अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। शुरू करते हैं पारा नंबर 26 और सूरह काफ की आयत नंबर 12 से, जिसके मुताबिक हक़ को जुटलाया था इन अहले मक्का से पहले कौम नूह, अहले रस और समूद ने, और जुटलाया था आद, फ़िरौन और कौम लूत ने, नीज़ एका के बशिंदों और तबा के कौम ने, इन सब ने जुटलाया था रसूलों को, पस पूरा हो गया हमारा अज़ाब का वादा। तो क्या हम थक गए हैं पहली मरतबा मखलूक को पैदा करके? ऐसा नहीं है, बल्कि ये कफ़ार असर नो पैदा होने के बारे में शक में है। बिलाशुबा हमने ही इंसान को पैदा किया है और हम खूब जानते हैं इसका नफ्स जो वसवसे डालता है, और हम इससे शहरक से भी ज़्यादा नज़दीक हैं। जब इसके अमाल को ले लेते हैं, दो लेने वाले इनमें से एक दाएं जानब और दूसरा बाएं जानब बैठा होता है, और वो नहीं निकालता अपनी ज़बान से कोई बात मगर इसके पास एक निगहबान लिखने के लिए तैयार होता है। आ पहुँची मौत की बेहोशी, सचमुच ए नादान, ये है वो जिससे तू दूर भागा करता था। वो सूर फूंका जाएगा, यही वाइद का दिन होगा और हाज़िर होगा हर शख्स इस तरह कि इसके हमरा एक इसे हाँकने वाला और एक गवाह होगा। ये थी आयत नंबर 20 तक का तर्जुमा। इन आयात में जिनको मौका ज़िक्र किया जा रहा है, इनकी तफसीली हालात पहले गुजर चुके हैं और हम बार बार पढ़ चुके हैं और सुन चुके हैं। अल्लाह ताला अपने नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए बयान फरमाते हैं कि पहले भी अंबिया को इनकी उम्मतों ने जटलाया था, इनके बावजूद वो अपनी रिसालत की जिम्मेदारियों को पूरा करते रहे। मुश्किल तरीन हालात में भी सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ा। ए मेरे महबूब, आप भी इन कफ़ार की तकलीफ़ से परेशान ना हों, अपना फ़र्ज़ अदा करने में मसरूफ़ रहें, और हमें भी चाहिए कि हम भी किसी न किसी तरीके से अपने फ़र्ज़ की अदायगी में कोताही ना करें। अगली आयत के मुताबिक, ए अहले मक्का, तुम समझते हो कि अनगिनत और बेशुमार इंसानों को दोबारा ज़िंदा करना बड़ा ही मुश्किल काम है। क्या हम आसमान और ज़मीन का ये वसी और गरीज और पचीदा निज़ाम पैदा करने के बाद थक गए हैं? अब हम में ये सकत नहीं रही कि तुम्हें असर नू पैदा कर सकें। तुम बच्चों की तरह कैसी बहकी बहकी बातें करते हो। अगली आयत के मुताबिक, वक़ूअ क़यामत पर नाकाबिल तरदीद दलाइल पेश किए जा चुके हैं। कफ़ार में ना तो ये सकत है कि वो इनकी तरदीद कर सके, और ना इनमें ये जुर्रत है कि हक़ के सामने सरे तस्लीम हम कर दें, और ना क़यामत पर ईमान लाएंगे, क्योंकि इस तरह इनकी सारी बसातें ऐशो निशात उलट कर रह जाएगी, और वो गुनाह और लज़्ज़त की जिस ज़िंदगी के होगर हो चुके हैं, इससे दस्तकश होना पड़ेगा, और इतने बड़े इनकलाब के लिए वो तैयार ही नहीं, इसलिए बीच में लटक कर रह गए हैं। न पाए रफ्तन न जाए मानदन वाला मामला है। लाबिस की तहकीक करते हुए अलामा कर्तबी लिखते हैं कि लाबिसा अलैहिल अम्रु का ये काम इस पर मुल्तबस हो गया और इसके बारे में आदमी शक व शुबा में मुब्तला हो गया। अगली आयत के मुताबिक अरशाद है कि इंसान को हमने पैदा फरमा दिया है, इसकी खूबियाँ और कमज़ोरियाँ हम पर अयां हैं, इसका कोई कौल व अमल हमसे छुपा ढका नहीं है, हत्ता कि वो वसवसे जो इसके नहाने दिल में पैदा होते हैं हम उससे भी वाकिफ़ हैं। हम इसकी रग व जान से भी ज़्यादा इसके करीब हैं। वो खुद अपने बाद अहवाल से बेखबर हो सकता है। इसके नफ्स की कई गोशे इसकी अपनी निगाह से ओझल हो सकते हैं, लेकिन हमारा इल्म इसके ज़ाहिर और बातन को मुहीत किए हुए है। फिर बयान फरमाया गया कि अल्लाह ताला हर इंसान की जिमी अहवाल से खुद बखूबी आगाह है, लेकिन इसने अपनी हिकमत की पेश नज़र इस इंसान के लिए दो फरिश्ते भी मुकर्रर कर रखे हैं। इनमें से एक इसकी दाएं जानब बैठा रहता है और दूसरा बाएं जानब। इंसान जिस वक़्त कोई लफ्ज़ भी बोलता है, दोनों फरिश्ते फ़ौरन इसे लिख लेते हैं। इस आयत में ये बता दिया गया कि इंसान की कोई बात और इसकी कोई हरकत ऐसी नहीं जिस पर वो फरिश्ते मतला ना हों। इससे जिस किस्म का फ़ेल जिस वक़्त सादर होता है, वो फरिश्ते इसे फ़ौरन रिकॉर्ड कर लेते हैं। क़यामत के रोज़ जब इंसान पुरसशे अमाल के लिए बारगाह इलाही में पेश किया जाएगा, तो सब कुछ जानने के बावजूद अल्लाह ताला मलाइका को हुक्म देंगे कि इस शख्स के दफ़ातर अमाल को बतौर दस्तावेज़ी सबूत पेश कर दिया जाए। रेडियो और टेलीविज़न के इख्तिरा ने साबित कर दिया कि इंसान की आवाज़ को हूबहू मुक़य्यद करने के लिए कुदरत ने हर जगह टेप लगा
دیے ہیں اور اس کی حرکات و سکنات کو معینہ محفوظ رکھنے کے لیے قدرتی ٹیلی ویژن کیمرے ہر جگہ نصب ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا انسان کو ہو اس کی آواز معینہ اس کی حرکات و سکنات کا مشاہدہ کرا دے گا اور اس میں انکار کی ہمت بھی نہ ہوگی۔ یہاں تک تو علم انسانی کی رسائی ہو چکی ہے، لیکن فرشتے ہماری زندگی کے ڈرامہ کو جس خوبی اور دقت سے محفوظ کر رہے ہیں، اس کا اندازہ کرنا اس دنیا میں ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ البتہ سائنس کے ان انکشافات کے بعد عقل ہلا جو کو اب انکار کی ہمت نہیں رہی۔ اگلی آیت کے مطابق موت کی سختی اور شدت کو سکرات الموت کہتے ہیں، یعنی جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے، اس پر جان کنی کے آثار نمودار ہوتے ہیں، تو اس وقت حقیقی حال عیاں ہو جاتی ہے کہ جو لوگ آج تک انکار اور نافرمانی کی روش پر گامزن رہے تھے، وہ اپنی آنکھوں سے آنے والے جہان کا مشاہدہ کرنے لگتے ہیں اور دوزخ کے لپکتے ہوئے سرخ شعلے انہیں نظر آنے لگتے ہیں۔ اس وقت انہیں کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ عالم آخرت جس سے تم منہ موڑ رہے تھے اور جس کو تسلیم کرنے سے تم گریزاں تھے۔ اب یہ حق اور سچ بن کر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، اس وقت کیا تم اس کا انکار کرنے کی جرات کر سکتے ہو؟ حق سے مراد یہاں موت ہے۔ اگلی آیت کے مطابق عرصہ دراز عالم برزخ میں گزرے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، اس کی آواز سے ہر شخص چونک کر اپنی قبر سے نکلے گا اور میدان حشر میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے رہے ہیں، انہیں کہا جائے گا کہ یہی وہ عذاب کا دن ہے جس سے ہمارے انبیاء تمہیں ڈرایا کرتے تھے، تم بے پرواہی سے ان کی بات سننے کے رواداد بھی نہیں تھے۔ اب بتاؤ قیامت برپا ہوئی ہے یا نہیں؟ خداوند عالم نے تمہیں قبروں سے زندہ نکال کر میدان حشر میں لا کھڑا کیا ہے یا نہیں؟ اس روز کون ہوگا جو اس جیتی جاگتی حقیقت کا انکار کر سکے؟ اگلی آیت کے مطابق ہر شخص کے لیے 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے، ایک اس کو پیچھے سے ہانک کر بارگاہ خداوندی میں پیش کرے گا اور دوسرا اس کا دفتر عمل لیے ساتھ ہوگا تاکہ اس کے اعمال کے بارے میں گواہی دے سکے۔ یہ وہی 2 فرشتے ہوں گے جو دنیاوی زندگی میں اس کے ہم نشین رہے تھے اور اس کا دفتر عمل مرتب کرنے پر متعین کیے گئے تھے۔ تو خدا کے لیے سوچئے، اب بھی وقت ہے، اپنے اچھے اعمال کا رجسٹر جو ہے وہ بھریے اور اپنے بد اعمال کے رجسٹر کو ریموو کرتے رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کیجیے۔ اللہ حافظ۔